हेलो दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग तो हम सभी करते हैं और कभी कभी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है। और हमारे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करने से हमारे समय की भी बचत होती है। तो क्या आपको पता है कि उसमें बहुत सारे कार्डबोर्ड के डब्बे आते हैं कुछ इस तरीके से। तो जैसे छोटे बड़े जो भी साइज़ के आते हैं आप उनको एक ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं जीरो कॉस्ट बजट में। तो ये मेरे पास एक डब्बा रखा हुआ था। इस तरीके के हमेशा मैं डब्बे संभाल के रख लेती हूँ। तो इसमें जो भी इसका जो भी कचरा है, जो भी पेपर हैं, वो सारे निकाल लें। और इसके बाद हम इसमें निशान लगा लेंगे क्योंकि इसको हमें हाफ कट करना है। तो कुछ इस तरीके से हमें हाफ कट करना है। आप इसको ध्यान से देख लें कि कैसे हमने हाफ कट किया है इसको। और इसको एक सीज़र की हेल्प से कट कर लें या किसी ब्लेड की हेल्प से भी आप इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कट कर लिया है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और जो टेप होता है ना, डबल साइड टेप, जैसे भी आपके पास टेप है वो उससे आप इस तरीके से चिपका दें। तो ये देखिए मैंने चिपका दिया है। तो कितने अच्छे जो हम मार्केट से लेके आते हैं ना, जो छोटी छोटी बास्केट लेके आते हैं, तो उस तरीके से ये बन गया है। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों को चिपका लूँगी और एक को मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी और दूसरे को मैं आपको डेकोरेट करके भी बताऊँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको अच्छे से डेकोरेट कर लें, जिससे आपको लगेगा नहीं कि ये मैंने घर में ही मतलब घर के ही हैं। आपको इसी तरीके का फ़ील आएगा कि जैसे हम मार्केट से लेके आए हैं। और अंदर की साइड से भी थोड़ा सा निकल रहा है और अंदर की साइड से भी हम टेप लगा लेंगे। तो जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा खुल रहा है वहाँ से अच्छे से टेप से चिपका दें, या आप फेविकॉल से चिपकाना चाहें तो आप उससे भी चिपका सकते हैं। तो दोनों डब्बे अच्छे से चिपका दिए हैं। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो एक को मैं डेकोरेट करके दिखाऊंगी आपको। अंदर की साइड ये मैंने प्लेन पेपर ले लिया है और इसके साइज़ का हम कट करके और इसमें चिपका देंगे। तो किसी भी ग्लू की हेल्प से या आप डबल साइड टेप की हेल्प से आप इसको चिपका दें। आपके पास कलरफुल पेपर हो तो आप उसको भी चिपका सकते हैं। तो ये साइड से भी हम पेपर चिपका लेंगे। ये देखिए अब इसको हम पेंट कर लेंगे। तो मेरे पास स्प्रे कलर है तो मैं स्प्रे कलर कर दूंगी इसमें गोल्ड कलर का। आपके पास अगर कलरफुल पेपर है तो वो भी लगा सकते हैं, या आपके पास पोस्टर कलर है तो वो भी आप उससे कर सकते हैं। तो जो भी कलर है आप जैसे भी अपने तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से हो गया ना। पेंट होने के बाद हम इसको अच्छे से सूखने देंगे। सूखने के बाद इसको हम डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए सूख भी गया है। और इसके बाद ये मेरे पास कुछ सामान पड़ा था इसको डेकोरेट करने के लिए, तो मैं इस तरीके से मैंने लगा दिया है ऊपर नीचे। तो आप इसको अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, स्टोन लगा सकते हैं, या जो भी आपके पास डेकोरेटिव मटेरियल पड़ा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। तो आपके पास टाइम है तो आप डेकोरेट कर लें, नहीं तो आप इसको इसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए एक साइड मैंने लिपस्टिक रख दी है और दूसरी साइड मैं नेल पेंट रख दूँगी। तो आप ड्रेसिंग टेबल में जो भी ऑर्गेनाइज़र आपको ज़रूरत पड़ती है आप उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी बास्केट लेके आनी पड़ती है ना, तो इससे अच्छा है कि मैं घर में ही ऑर्गेनाइज़र बना लूँ जीरो कॉस्ट बजट में। और ये देखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है। और इसको आप अपने ड्रेसिंग टेबल में या कहीं भी आप टेबल के पास रख सकते हैं, या अलमीरा में भी आप रख सकते हैं, उसमें छोटा छोटा सामान भी रख सकते हैं। जब हम मार्केट से कुछ सामान लेके आते हैं और मार्केट से लाने के बाद जब हम उसको किसी भी कंटेनर में भर के रखते हैं तो हमें उसकी एक्सपायरी डेट नहीं पता होती। कंटेनर में भरने के बाद हमें भूल जाते हैं, क्योंकि इतने सारे जो चीज़ें लेके आते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो उनकी कैसे हम एक्सपायरी डेट को याद रखेंगे। तो उसके लिए आपको एक तरीका बताती हूँ। तो जैसे कुछ इस तरीके से हम कंटेनर में भर देते हैं और हमारे पास कुछ एक्सपायरी डेट का अता ही पता नहीं रहता कि हमें इसकी एक्सपायरी डेट कब है। तो इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है। तो उसके लिए मैंने ये मेरे पास गोल्डन कलर के ये चिपकाने वाले ये पड़े हुए थे डॉट।
तो इसको मैंने चिपका दिया है और इसके ऊपर मैं इसकी एक्सपायरी डेट लिख दूंगी। और जब इसको मतलब ख़त्म हो जाएगा तो इसको निकाल के, जो डॉट है उसको निकाल के हम इसको दूसरा चिपका देंगे और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिख देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पतली सी स्लिप ले लें पेपर की और उसमें एक्सपायरी डेट लिख दें। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद जो हमारा टेप है उसके ऊपर हम उल्टा चिपका देंगे। एक्सपायरी डेट फ्रंट की साइड हमें दिखना चाहिए और टेप को बस आप इस तरीके से कंटेनर में लगा दें। तो देखिए कितने अच्छे से दिख रही है ना हमारी एक्सपायरी डेट। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और जब आप इसको कंटेनर को धोना है तब भी आप इसको धो सकते हैं, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगी। निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल के और इसको फेंक भी सकते हैं। और इसमें कोई दूसरा सामान भर रहे हैं तो आप उसकी एक्सपायरी डेट लिखकर दोबारा लगा सकते हैं। जब हम अपने कबर्ड की सफाई करते हैं तो आपने देखा ही होगा कितने सारे कपड़े निकल जाते हैं जिनको हम धोते भी नहीं हैं और काफ़ी टाइम से वो रखे रहते हैं। तो कबर्ड साफ़ करने के बाद कुछ कपड़े ऐसे निकलते हैं जिनको हम डोनेट भी कर सकते हैं और कुछ कपड़े ऐसे निकलते हैं जिनको हम डोनेट भी नहीं कर पाते, इतने ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने ही कुछ कपड़े ऐसे निकाले हुए हैं जिनको डोनेट भी नहीं करना है। और तो इसको हमें किस तरीके से मतलब क्या यूज़ करना, ये तो आपको पता ही है कि डस्टिंग के काम कर सकते हैं या पोछा लगा सकते हैं। ये सब काम करने से पहले हमें पहले देख लेना है कि कपड़े में कुछ बटन लगी हुई है या कुछ मतलब जिप लगी है और वो सही है, कंडीशन उनकी सही है तो आप उनको ज़रूर निकाल लें, क्योंकि निकालने के बाद हम इसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने जो स्टोर बॉक्स है उसमें आप रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े, किसी चीज़ की बटन टूट गई है या कुछ हो गया है, तो आप अपने मैचिंग की लगा सकते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, सबकी जिप भी निकाल लेती हूँ और उसके बाद बटन है और जो भी चीज़ निकालने के जो हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं निकाल लेती हूँ। तो इसकी मैंने जिप भी निकाल लूँगी। और ये वाले पैंट हैं तो देख सकते हैं ये वाली बटन भी हमेशा ख़राब हो जाती है, तो इसकी तो सही है, मैं इसकी निकाल लूँगी और जिप निकाल लूँगी। और ये पैंट की कंडीशन आप देख सकते हैं कितना ख़राब हो गया, तो ये मतलब डोनेट करने के लायक भी नहीं था वो। और इसी तरीके से मैंने ये सब चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा पहले अपना जो स्टोर किया हुआ बॉक्स है, स्टोर बॉक्स में देखती हूँ और उसके बाद अगर नहीं होता तो मार्केट से लेके आती हूँ। लेकिन अधिकतर मुझे कुछ हमेशा चीज़ें मिल ही जाती हैं जो हमें यूज़ करना होता है दोबारा। स्टोर करने के लिए मैंने ऐसे छोटे छोटे पाउच ले लिए हैं और आप ये पिन भी ले सकते हैं और उसमें एक जैसी जो बटन है वो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं और ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स आप यूज़ करके आपके बहुत सारी चीज़ों को जैसे आसान कर सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान भी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, तो उसको भी आप प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ऐसे ही और वीडियो लेके आते रहूँगी, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमेशा देखते रहें। थैंक यू।